नमस्कार। इनफिलर्न जूनियर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th आईपी के चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज के प्रेजेंट टाइम में आप सभी को मल्टीपल लैंग्वेजेस तो आती होगी, जैसे कि आपकी मदर टंग या फिर हिंदी या इंग्लिश। लेकिन आज के इस टाइम में आपको चाहे जॉब करनी हो या कोई बिजनेस, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल से हमारा यहाँ पर मतलब है कि आप किसी भी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, लिख सकते हो, बोल सकते हो, या फिर उस लैंग्वेज को सुन करके आप समझ सकते हो। आप सभी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सी कम्युनिकेशंस करते हैं, जैसे कि आप अपने स्कूल में किसी फ्रेंड से बात करते हैं, या आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे बात करते हैं, या फिर आप घर जाने के बाद अपने किसी फ्रेंड को कॉल या फिर आप उसे सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं। इस तरह की बहुत सी कम्युनिकेशंस आप डेली करते हैं। आज के इस चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स में हम एक एक करके बात करेंगे। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है एंड फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन साइकिल में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंसेज। हम एक एक करके इन एक एक सेशंस के बारे में, एक एक वीडियोस में हम इनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हमारा जो सेशन 1 है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो सेशन 1 है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर या फिर शेयर करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है हमारी लाइफ में। जैसे कि आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी हो या फिर अपने किसी कस्टमर से, कम्युनिकेशन स्किल्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। आपकी कम्युनिकेशन का क्लियर एंड कंसाइज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्क या बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्योंकि इसमें बहुत सी अलग अलग पार्टीज़ या फिर आपके जो स्टेक होल्डर्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स, एम्प्लॉइज़, वेंडर्स, मीडिया एक्सेट्रा। और ये सभी पार्टीज आपस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक। ट्रांसमिटिंग की अगर हम बात करें तो जो सेंडर है वो अपना मैसेज भेजता है किसी मीडियम की हेल्प से। मीडियम की अगर हम बात करें तो जो सेंडर है वो फेस टू फेस अपना मैसेज दे सकता है, या फिर कॉल कर सकता है, या सोशल मीडिया के जरिए अपना मैसेज ट्रांसमिट कर सकता है। और भी बहुत से मीडियम्स होते हैं, हम उनकी एक एक करके इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है लिसनिंग। इस पार्ट में जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करता है या फिर उसे सुनता है और फिर उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, वो होता है फीडबैक। इस पार्ट में रिसीवर को जो मैसेज मिला, उसने उस मैसेज को किस तरह से इंटरप्रेट किया है या फिर उस मैसेज से क्या समझा है उसने, ये फिर से सेंडर को बताता है फीडबैक की फॉर्म में, और इस तरह से कम्युनिकेशन की जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, जिसमें एक कस्टमर और सेल्स पर्सन की कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं इस एग्जांपल की ओर। इस एग्जांपल में एक कस्टमर है जो एक बुक स्टोर पर जाता है। वहाँ पर एक एनसीईआरटी की बुक है, बुक का नाम है यहाँ पर ब्यूटी थेरेपिस्ट। उसके बारे में वो सेल्स पर्सन से पूछता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो पहला और जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर आता है, ट्रांसमिटिंग और लिसनिंग का। कस्टमर जो है वो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है सेल्स पर्सन को, और मीडियम यहाँ पर ओरल है। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट या फिर जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो ओरली ट्रांसमिट कर रहा है। सेल्स पर्सन यहाँ पर एक लिसनर का काम कर रहा है। फिर सेल्स पर्सन यहाँ पर फीडबैक देता है, लेट मी चेक। ये हमारे कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट हो गया, फीडबैक। इस तरह से हमारे कम्युनिकेशन की एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सेल्स पर्सन कहता है कि उसके पास ये बुक अवेलेबल है। फिर कस्टमर कहता है कि मुझे एक कॉपी दे दो, मुझे खरीदनी है। इस तरह से कम्युनिकेशन की जो साइकिल है वो चलती रहती है। किसी भी मैसेज को कन्वे करने का प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब सामने वाले ने पूरी बात को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स के बारे में।
कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक मैसेंजर को अपना मैसेज रिसिपिएंट तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर मैसेंजर जो है वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जो रिसिपिएंट है वो उस इन्फॉर्मेशन को समझता है। मैसेंजर यहाँ पर एक चैनल का यूज़ करता है अपने मैसेज को रिसिपिएंट तक पहुँचाने के लिए, और मैसेंजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चैनल का सिलेक्शन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनकी अगर हम बात करें तो जो सेंडर है वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है और अपना मैसेज भेजता है किसी भी चैनल की हेल्प से। फिर चैनल उस मैसेज को रिसीवर तक डिलीवर करता है या फिर रिसीवर उस मैसेज को चैनल की हेल्प से रिसीव करता है, और उसके बाद रिसीवर उस मैसेज को समझता है और सेंडर को रिप्लाई करता है किसी भी चैनल की हेल्प से। सो ये हमारे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। सो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इस कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में हमारा यहाँ पर सबसे पहला सेंडर होता है, उसके बाद मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। सो ये 5 हमारे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। सो हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है सेंडर, वो यहाँ पर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। सेकंड एलिमेंट जो है हमारा यहाँ पर मैसेज। सो ये सेकंड एलिमेंट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो सेंडर कन्वे करना चाहता है। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर हमारा है चैनल, जो मीडियम है जिसके जरिए सेंडर अपना मैसेज कन्वे कर रहा है या फिर जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसे वो भेज रहा है, वो हो गया हमारा चैनल। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट हमारा होता है रिसीवर। रिसीवर यहाँ पर हमारा वो पर्सन होता है जिसको यहाँ पर मैसेज भेजा गया है। एंड फाइनली 5वां जो एलिमेंट है हमारा फीडबैक। सो फीडबैक के अंदर रिसीवर जो है एक्नॉलेज करता है उस इन्फॉर्मेशन को और अपना रेस्पॉन्स देता है मैसेज के थ्रू। सो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए कम्युनिकेशन साइकिल के। सो अब हम कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो अब हम बात करेंगे फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में से एक माना जाता है। इससे मैसेज को बहुत ही क्लियरली और क्विकली समझा जा सकता है, और इस केस में हमें बॉडी लैंग्वेज भी दिखाई देती है, इसलिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सेकेंड मेथड हमारा होता है ईमेल। सो ईमेल की हेल्प से हम एक साथ कई लोगों से या फिर हम मल्टीपल लोकेशंस पर कम्युनिकेट करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी लो कॉस्ट और कन्वीनियंट होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होता है। तीसरा मेथड होता है हमारा नोटिसेज और पोस्टर्स का। सो ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव होता है जब आपको एक ही मैसेज एक लार्ज ग्रुप को या लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को बताना होता है। जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन की डेट अगर आपको सबको बतानी है तो आप नोटिस बोर्ड पर उस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर आपकी स्कूल टीम को कोई सर्टिफिकेट मिला है तो आप उसे नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए आप नोटिसेज या फिर पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो मेथड होता है हमारा कम्युनिकेशन का वो होता है बिजनेस मीटिंग्स। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिजनेस या फिर मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस के बारे में अगर बात करनी हो तो आप बिजनेस मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिजनेस मीटिंग्स जनरली एक ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करते हुए कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं। अदर मेथड्स में अगर हम बात करें तो इसमें सोशल नेटवर्क्स, मैसेजिंग, फ़ोन कॉल, न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स एक्सेट्रा, ये सभी मेथड्स हमारे अदर मेथड्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम कम्युनिकेशन के राइट मेथड को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सो अगर हमें मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है तो वो डिपेंड करता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारी जो कॉस्ट आएगी उस टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए या उस ऑडियंस तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, तो उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारा बजट कितना है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन किस टाइप या किस काइंड की है, और उस इन्फॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए हमें कितनी अर्जेंसी या फिर हमें कितनी प्रायोरिटी पे उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। सो इन 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अडॉप्ट करेंगे। सो आइए इसे कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है तो आप उससे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैसेज आप उसे भेज सकते हैं। क्या आप नोटिस बोर्ड पर लिख सकते हैं? आपको अपने फ्रेंड से कोई बात करनी है तो नहीं लिख सकते आप। क्या आप बैनर या पोस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। क्या आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है। तो कुछ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आप सेलेक्ट कर पाएंगे, कुछ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आप नहीं सेलेक्ट कर सकते आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप एक बिजनेसमैन हो और आपने एक सेल रखी है,
अब आपको उस सेल के बारे में अपने कस्टमर्स को बताना है, तो क्या आप उन्हें फेस टू फेस बताएंगे एक एक के पास जाकर? ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस केस में आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो नेक्स्ट जो आप काम कर सकते हैं वो आप उनको मैसेज या फिर फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस केस में भी आपकी जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप कोई बैनर या फिर पोस्टर लगवाएंगे जिसमें आपकी सेल के बारे में लिखा होगा, या फिर आप न्यूज़पेपर, टीवी या फिर सोशल मीडिया में आप एड्स लगा सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स तक अपने मैसेज को पहुंचाएंगे। सो इस तरह से आप अलग अलग मेथड्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके, जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए थे उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो सेलेक्ट करना है। सो इसी के साथ हमारा सेशन 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे पार्ट 2 वर्बल कम्युनिकेशन में। अगर इस पार्ट में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या फिर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारा सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन में।